गणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। भन्नानमर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलान चकतारो वंदे वाणी विनायको। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं मानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह कीन्हो जग काज। कलि समुद्र उड़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद। शिवा समेत शंभु सुक नारद। चरण वंदी बिना बहु सब काहू। चरण वंदी बिना बहु सब काहू। देव रामा पद नेह निवाहु। देव रामा पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन बेदेही। बंदो राम लखन बेदेही। जी तुलसी के परम स्नेही। जी तुलसी के परम स्नेही। जी तुलसी के
परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 पतित पावन तेरो नाम। पतित पावन तेरो नाम। अधम उदाहरण आए राम। कौसल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। भक्तों के रखवारे राम। संतों के रखवारे राम। संतों के रखवारे राम। मैं तेरा तुम सबके राम। मैं तेरा तुम सबके राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम। अधम उदाहरण आए राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत चरण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की विशेष कृपा है। रघुनाथ जी की और भरत भैया का उस मिलन का प्रसंग है जो हम श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज का प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। आप सभी को नित्य अपने घर में अपने ही ग्रंथों को, वेदों को, उपनिषद को निकाल कर अवश्य पढ़ें। जय जय श्री सीता। मुखिया मुखु सो चाहिए खान पान कहूँ एक। पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी ने कहे मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता हो। राजधर्म सर्वसु एतनई जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध किन्न बहु भांति बिनु आधार मन तो सुन शांति। भरतशील गुर सचिव समाजु सकुच स्नेह विवस रघुराजु। प्रभु प्रभु करि कृपा पावरि दीनी। सारर भरत शीस धरि लीनी। चरण पीठ करुणा निधान के। जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के।
संपुट भरत स्नेहारत न के, आखर जुग जनु जीव जतन के, कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधरम के, भरत मुदित अवलंबल हेते, अस सुख जस सिय राम रहेते, मागे विदा प्रणाम करी राम लिए उरलाई, मागे विदा प्रणाम करी राम लिए उरलाई, लोग चाटे अमरपति कुटिलकु अवसर पाई, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सो कुचाली सब कहा वही नीकी, अवधि अस समा जीवनी जी की, न तरु लखन सिय राम वियोग, हरि मरत सब लोग कुरोगा, राम कृपा वरेव सुधारी विबुध धारी वही, गुमद गुनद गुहारी, भेंट भुज भरि भाई भरत सो, राम प्रिय रसु कही न परस सो, तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, भारी जलोचन मोचन वारी, देखिद सासुर सभा दुखारी, मुनि गण गुरा धुरा धीर जनक से, ज्ञान नल मन कसे कनक से, जे बिरंची निरले पौ पाए, पद्म पत्र जिमि जग जल जाए, पद्म पत्र जिमि जग जल जाए, तेउ बिलोकी रघुबर भरत प्रीति अनूप पार, तेई बिलोकी रघुवर भरत प्रीति अनूप पार, भय मगन मन तन वचन सहित विराग विचार, सहित विराग विचार, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राजधर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में ना संतोष हुआ ना शांति। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति वह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम बस उन्हें पांवरी देना चाहते, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम बस प्रभु श्री रघुनाथ जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। करुणा निधान श्री रघुनाथ जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधने के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर है। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ है। कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक है और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र है। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित है। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे श्री सीताराम जी के रहने से होता। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें हृदय से लगाया। इधर कुटिल इंद्र ने पूरा मुंह पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। वह कुचाल भी सबके लिए हितकारी हो गई। अवध की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, माता जानकी जी और श्री रघुनाथ जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर हाय हाय करके मर ही जाते। श्री रघुनाथ जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लुटने आई थी वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गए। श्री रघुनाथ जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री रघुनाथ जी के प्रेम का वह रस आनंद कहने नहीं बनता।
तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने ही भी धीरज त्याग दिया। वे कल्प कमल सदृश नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगे। उनकी यह दशा देख कर देवताओं की सभी सभा समाज दुखी हो। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर जो अपने मनो को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लभ ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए, वे भी श्री रघुनाथ जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो। जहां जनक गुर गतिमति भोरी प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी, भरनत रघुवर भरत वियोगु, सुनि कठोर कवि जान ही लोगु। सोस कचर सुअ कथ सुबानी, समौ स्नेह सुमरी सकुचानी। भेंटी भरत रघुवर समुझाए, पुनि पुद बनु हरसि लाए। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारुन दुख दोह समाजा, लगे चलन के साजन साजा। प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, चले सिसधरी राम रजाई। मुनि तापस वन देवनी होरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। लखन ही भेंटी प्रणाम करी, सिर धरी सिय पद धुरी। लखन ही भेंटी प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धुरी। चले सप्रेम शीस सुनी, सकल सुमंगल मोरी। चले सप्रेम शीस सुनी, सकल सुमंगल मोरी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सानुज राम अनुपहि सिर नाई, किन्नी बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दयावस बड़ दुख पायहु, सहित समाज कान नहीं आयहु। पुर पग धरिय देई सीसा, किन्न धीर धरि गवन महिषा। मुनि महि देव साधु सनमाने, विदा किए हरिहर समझाने। साधु समीप गए दो भाई, फिर बंदी पग आशीष पाई। कौशिक वाम देव जवा, जावली पुरजन परिजन सचिव सुचाली। जथा जोगु करी विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्यम बड़े रे, सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। भरत मातु पद बंदी, प्रभु सुचि स्नेह मिली भेटी। भरत मातु पद बंदी, प्रभु सुचि स्नेह मिली भेटी। विदा की न सजी पाल की, सकुच सोच सब मेटी। विदा की न सजी पाल की, सकुच सोच सब मेटी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जहां जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृतिक लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रघुनाथ जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोगों को कवि को कठोर हृदय समझे, वह संकोच रस कथनीय है। अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम का स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी का भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा दिया। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाज में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु के चरण कमल की वंदना करके तथा श्री रघुनाथ जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले।
मुनि, तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और माता जानकी जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री रघुनाथ जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए, अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रघुनाथ जी ने मुनि, ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौटा। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जावली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी ने यथायोग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रघुनाथ जी ने छोटे, मध्यम, मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत जी की माता कैकेयी जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रघुनाथ जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पिता ही मिली सीता, हेरि प्राण प्रिय प्रेम पुनीता, करी प्रणाम भेंटी सब सासु, प्रीति कहत कवि ही न झुलासु। सुनिसिक अभिमत आशीष पाई, रही सियह दू प्रीति समाई, रघुपति पटुपाल की मगाई, करी प्रबोध सब मातु चढ़ाई। बार बार हिल मिल दुई भाई, सम स्नेह जननि पहुँचाई, साजी बाजी गजवाहन नाना, भरत भूप दल कीन्ह पयाना। हृदय रामो सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग चेता, बसहबाजी गज पशु ही हारे, चले जाहि परवश मन मारे, चले जाहि पर बस मन मारे। गुरगुरतिय पद बंदी प्रभु सीता लखन समेता, गुरगुरतिय पद बंदी सबु प्रभु सीता लखन समेता। फिर हरस विस्मय सहिता, आय परम निकेता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री रघुनाथ जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आपने समाज सहित वन में आए। विदा किन्न सनवानी निषादु, चले हृदय बड़ विरह विषादु, कोल किरात भिल्ल वनचारी, फेर फेर जो हारी। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग विलखाही, भरत स्नेह सुभाव सुवानी, प्रियानुज सन कह तव खानी। प्रीति प्रतीत वचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम वसवरनी, तेहि अवसर खग मृग जलमीना, चित्रकूट चर चिरमलीना। विभूत बिलो की दशा रघुवर की, बर शिशु मन कही गति घर घर की। प्रभु प्रणामु करि दीन्ह भरोसा, चले मुदित मन डर न खरोसा, चले मुदित मन डर न खरोसा। सानुजसिय समेत प्रभु राजत पर न कुटीरा, सानुजसिय समेत प्रभु ग्राजत पर न कुटीर। भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धर शरीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु
सोहत धर शरीर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्राण प्रिय पति श्री रघुनाथ जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली माता जानकी जी नहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उल्लास मतलब उत्साह नहीं। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर मेरी माता जानकी जी ने सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समय बहुत देर कर निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेक तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। माता जानकी जी एवं श्री लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हो चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे शिथिल हुए, पर वश मन मारे चले जा रहे। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके मेरी माता जानकी जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रघुनाथ जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पन्न कुटीर आए। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री रघुनाथ जी ने कोल, किरात, अभील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना कर करके लौटे। प्रभु श्री रघुनाथ जी, मेरी माता जानकी जी और भैया लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान कर वे प्रिय पत्नी माता जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगते हैं। श्री रघुनाथ जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन क्रम की प्रीति तथा विश्वास का अपना श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मतलब मन में जरा सा भी डर ना रहा। छोटे भाई लक्ष्मण जी और मेरी माता जानकी जी समेत प्रभु श्री रघुनाथ जी पन्न कुटीर में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे। मुनि मही सुर गुर भरत सुभुआलु, राम विरह सबु साजु बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गनत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। जमुना उतरि पारा सब भयहु, सोवास रुविनु भोजन गयहु। तरि देव सरि दूसर वासु, राम सखा सब कीन्ह सुपासु। सई उतारी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुरवासर चारी, राज काज सब साज सवारी। सूपी सची बगुरा भरत ही आजू, तिरहुति चले साजी सब साजू। नगर नरी नर गुर सिख मानी, बसे सुखेत राम रजधानी। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास। तज तज भूषण भोग सुख, जियत बध की आस। तज तज भूषण भोग सुख, जियत न बध की आस। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सचिज सुसेवक भरत प्रबोधि, निज निज काज पाई सिकोधि। मुनि सिख दीन बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भूसुर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम वय विनय निहोरे। ऊंच नीच कारज भल पोचु, आय सुदेव न करव संकोचु।
परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान करी सुब सब साय। सानुज के गे गुरो गे हम होरी, करी दंडवत कहत कर जोरी। आयसु होई तरहो सनेमा, बोल मुनि तन पुलक सपेमा। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई ही तोई। सुनि सिख पायसी सबरी, मानक बोली दीनु साधी। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम मातु गुर पद सिरुनाय, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गांव करि परन कुटीरा, किन्न निवासु धर मधुर धीरा। जटाजूट सिर मुनिपट धारी, मही कनिकूस साथरि सवारी। असन बसन वासन व्रत थे नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। भूषण वसन भोग सुख भूरी, मन तन वचन तजे तिन पूरी। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धनुष निधनऊ लजाई। तेहि पुरवसत भरत विनु रागा, चंचरी कजिमि चंपक बागा। रामा रमा विलासु राम अनुरागी, तजत विमल जिमि जन बड़ भागी। राम प्रेम भाजन भरत बड़े, नाहि करतुती। चातक हंस सराहियत टेक, विवेक विभूति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देह दिनहु दिन दूबरी होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। जिमि जलु निगटत शरद प्रकाशे, विलसत वेनस वनज विकासे। समदम संजयम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल कासा। ध्रुव विश्वासु अवधि राकसी, स्वामी सुरति सुरवीथि विकासी। राम प्रेम विधु अचल अदोसा, सहित समाज सोह नित चोखा। भरत रहनि समुझनि करतुती, भक्ति विरति गुण विमल विभूति। बरनत सकल सुख बिसकुचाही, शेष गणेश गिरा गमुनाई। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति। निच पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति। मागी मागी आय सुकरत, राज काज बहु भांति। मागी मागी आय सुकरत, राज काज बहु भांति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत ने श्री रघुनाथ जी के चरणों पादुकाओं को सिर पर धारण कर कर चित्रकूट से अयोध्या आते हैं। और वहाँ श्री रघुनाथ जी, भैया लक्ष्मण जी और मेरी माता जानकी जी समझ बैठ के भरत भैया का ही वही आलोचना कर रहे हैं। भरत भैया के उशील स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। और भगवान श्री रघुनाथ जी भी दुखी हैं। परिवार समेत वहाँ जटा जूट नदी झरने पक्षी वृक्ष सब दुख ही प्रकाश कर रहे हैं। इधर भरत भैया जब अयोध्या में आए, आने के बाद श्री रघुनाथ जी के उन चरणों पादुकाओं को सिंहासन पर रखे और उनसे नित्य पूछ पूछ कर राज्य चलाने। और गुरु जी से कहे, भरत भैया ने कहे कि गुरु जी, मैं ये धरती पर सोकर भी, और मेरी भाई वन में है और मैं महल में, तो सेवक महल में नहीं रह सकता अगर स्वामी वन में है। और कहे तो वो बोले कि मैं नंदीग्राम में रहूं अगर आप आज्ञा हो। तब गुरु जी ने आज्ञा देते हैं, नंदीग्राम में आते हैं। और नंदीग्राम में आने के बाद भरत भी ये सोचते हैं कि स्वामी धरती पे सो रहा है और सेवक धरती पे सो के स्वामी की बराबरी कर रहा है। ऐसे सोचकर भरत भैया ने
जमीन में गड्ढा खोद के उस गड्ढा के नीचे सोए, अंदर सोए कि सेवक हमेशा स्वामी से नीचे ही रहना चाहिए। सोते हैं और खाना पी भोजन पानी सब छोड़ चुके हैं, दिन ब दिन वो दुबला पतला हो रहे हैं। आपको बताऊं, जैसे हम कह रहे थे भगवान के उस चरण पादुकाओं का जब होता है तो उस चरण पादुकाओं को कवि और मुनि ऋषि लोग किस देश में कहते हैं, जैसे वो पहरेदार है अयोध्यावासियों। पुलक गति ही असिय रघुवीरु जीह नाम जप लोचन नीरु लखन राम सिय कानन बसहि भरत भवन बसितन तपतनु कसहि तो दिशि समुझी कहत सब लोग सब विधि भरत सराहन जोग सुनि व्रत नेम साधु सकुचाहि दीखा देखि दशा मुनि राज लजाहि परम पुनित भरत आचरण मधुर मंजू मुद मंगल करनु हरन कठिन कलि कलु सकलेषु महामोह निशिदलन दिनेषु पाप पुंज कुंजर मृगराजू समन सकल संताप समाजू जन रंजन भंजन भव भारू राम स्नेह सुधा कर सारू सिय राम प्रेम पीयूष पुरन होत जन्म न भरत को मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत अचरन को दुख दाह दारिद दम भूषण सुजस मीस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठनी हटी राम सन मुख करत को भरत चरित करिने मुतलसी जो सादर सुनहि सिया राम पद पेमु अवसि होई भवर सवीरती श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। शरीर पुलकित है, हृदय में मेरी माता जानकी जी और रघुनाथ जी हैं। जीव राम राम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। भैया लक्ष्मण जी, श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य है। उनके व्रत और नियम को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। भरत जी का परम पवित्र आचरण चरित्र मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलियुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है। सारे संताप के दल का नाश करने वाले हैं। भक्तों को आनंद देने वाले और भव के भार मतलब संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री रघुनाथ जी प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि ना होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयस के बहाने कौन हरण करता तथा कलिकाल में गोस्वामी तुलसीदास जी जिसे सट को हट पूर्वक कौन श्री रघुनाथ जी के सन्मुख करता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री रघुनाथ जी के श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और संसार के विषय रस से वैराग्य होगा। मास परायण 21वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलु सविध्वंसने द्वितीय सोपानः समाप्तः। अयोध्याकांड समाप्त। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। अब हम भगवान श्री शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की कृपा होगी तो आगे का प्रसंग हम तृतीय सोपान
अरण्य कांड का श्रवण करेंगे। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रश्न को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान की कृपा हुई तो अरण्य कांड के प्रसंग में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभु। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।